नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका चिंतक फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का टॉपिक है लॉकडाउन। जी हाँ, वही लॉकडाउन जो आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले हम लोगों के लिए एक नया नाम था। इस लॉकडाउन में क्या होगा? लोग कहते थे कर्फ्यू जैसा है लॉकडाउन, कोई कहता था इसमें भूखमरी फैल जाएगी, कोई कहता था कि इसमें इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा। लेकिन यह लॉकडाउन हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था, ये उस लॉकडाउन का एक अवकाश है। जैसे एक दुष्ट बालक को सुधारने के लिए उनके परिजन उसे दंड के रूप में कुछ ऐसी, जिसे हम सजा कह सकते हैं, वो देते हैं, जिससे उसके व्यवहार में, उसके काम में, उसके आम जीवन में उससे लाभ हो। सेम यही लॉकडाउन भी आया है। ये मानव सभ्यता को, मानव संस्कृति को बचाने के लिए आज हम मजबूरी में लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें अपने परिजनों की, अपने रिश्तेदारों की, सभी लोगों की चिंता है, उनकी जान की चिंता है। क्योंकि आज कोरोना रूपी महामारी के बचाव के लिए लॉकडाउन अपनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस लॉकडाउन की जो, इसे हम सफलता कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो कार्य सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिनमें हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोगों ने उन्हें नहीं माना, जैसे गंगा नदी की सफाई, पर्यावरण की सफाई, हमारे पर्वतों पहाड़ों के रखरखाव, और जो पुश्तैनी गांव हैं, जो पुराने गांव हैं जहां से पलायन हो चुका है लोगों का, वहां ले जाने, लौटाने की कोशिश सब व्यर्थ हो गई। लेकिन इस लॉकडाउन ने सबको संजोने का काम किया। लोगों को अपने परिवार की अहमियत पता लगी, लोगों को अपनी जान की अहमियत पता लगी कि संसार में धन से बड़ा भी अगर कुछ है तो खुद की जान है, अपने लोगों के साथ बिताए हुए समय। आज लोग, जैसे पहले गांव से शहर की ओर पलायन होता था, आज शहर से गांव की ओर पलायन हो रहा है। लोग रोज निवेदन करते हुए, अपील करते हुए दिखते हैं कि कोई मुझे मेरे गांव पहुंचा दो, मुझे नहीं रहना शहर में, जहां की दूषित वायु, दूषित पानी, पॉपुलेशन, ट्रैफिक, हर जगह जहां जाओ धक्का मुक्की। क्यों? क्योंकि सभी लोग शहरों की ओर भागने लगे। लेकिन आज इसी लॉकडाउन ने उन लोगों को वापस अपनी मिट्टी से मिलाने का काम किया है, अपने खेतों से मिलाने का काम किया है, अपने पर्यावरण से मिलाने का काम किया है। वो मिट्टी, वो भूमि, वो पर्यावरण जो उनके पूर्वज उनके लिए छोड़ के गए, लेकिन वो जरा से अपने लालच में, अपने धन के लालच में, अपने काम के लालच में, चकाचौंध के लिए उन्हें छोड़ दिया। नदियां साफ हो गई हैं। गंगा नदी पवित्र, बिल्कुल निर्जल, जैसे हम लोग सुनते आते थे, सीरियलों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि बहती हुई गंगा नदी को कितना साफ दिखाया जाता। आज वो सच में उतनी साफ हो गई है। पर्वत साफ दिख रहे हैं, आसमान के तारे साफ दिख रहे हैं। ये इसी लॉकडाउन का नतीजा है। और मैं उम्मीद जताता हूं कि जो लोग इस लॉकडाउन में अपने शहरों से गांव की ओर प्लान कर चुके हैं, लगभग 50% लोगों से तो मुझे उम्मीद है कि वो गांव में अपने स्वरोजगार करेंगे, अपने जो गांव को, उनको विकसित करने का काम करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, खुद भी रोजगार करेंगे। इसमें मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी कि वो उन लोगों के लिए उसमें सहायता करें कि किस प्रकार उनका मार्गदर्शन हो सकता है, किस प्रकार उन्हें सहयोग किया जा सकता है, जिससे हमारा पर्यावरण फिर कभी ऐसा दुष्परिणाम उसमें सामने ना आए और हम लोगों को ऐसे मजबूरी भरे जीवन व्यतीत करने पड़े। मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अपनों को अपनों से मिलाने के लिए यदि कोई कार्य हो तो उसमें भी कुछ भलाई होती है। इसमें प्रकृति का कुछ एक नया मंत्र होगा और समय के साथ साथ हर चीज़ भर जाता है। लेकिन समय के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है,
दोबारा ऐसे लॉकडाउन की स्थिति ऐसे अचानक से ना आए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे विश्व की सरकारें, देश की सरकारें इस लॉकडाउन को कानून बनाकर अनिवार्यतः साल में 15 दिन या 30 दिन का अनिवार्य जिसे करेगी, जिससे कि हम लोगों के पूरे वर्ष में किए गए पर्यावरण को दूषित कर जो हम लोगों ने कर देते हैं जाने अनजाने, उसको सही होने का समय मिलेगा। प्रकृति को भी अवकाश चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पर्यावरण का ध्यान रखें और सब लोग प्रकृति को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करें। नमस्कार।